शाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें जुमातुल मुबारक के अज़ीम दिन में अपने अज़ीम घर में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। बिला तख़ीर वक़्त बहुत मुख्तसर है। पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बर आई थी कि उम्र सानी जनाब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ताला उनके मज़ार अक़दस पर कुछ गुमराहकुन लोगों ने हमला किया और उनके मज़ार अक़दस की बेहुरमती की। उसी के सिलसिला में आज चंद बातें आप लोगों के गोश गुजार की जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ताला जैसी अज़ीम हस्तियों की शान कुरान से सुन लें कि कुरान इन लोगों के बारे में क्या फ़रमाता है। अल्लाह ने अपने दोस्तों के बारे में फ़रमाया कुरान में, अपने महबूब बंदों के बारे में कुरान में फ़रमाया। 11वां पारा है सूरह यूनुस। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, ख़बरदार बेशक अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो क़यामत के दिन गमगीन होंगी। अब क्यों ना उन्हें खौफ है ना गम है, अल्लाह ने आगे उनका मकाम व मर्तबा बयान फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इसलिए उन पर कोई खौफ नहीं होगा, ना वो गम ज़दा होंगे, क्योंकि उनका मकाम ये है अल्लज़ीना आमनू, वो लोग ईमान वाले हैं, वकानू यत्तकून, और मुत्तकी और परहेज़गार आला दर्जे के हैं। और अल्लाह ने फरमाया मेरे जो दोस्त हैं वो सिर्फ़ ईमान वाले ही नहीं, बल्कि ईमान लाने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में अमले सालिहा को अपनी रूटीन बना लिया, बुरे काम नहीं किए। जैसे कि कुछ लोग समझते हैं कि कलमा पढ़ लेना ही काफ़ी है, इसके बाद जो चाहें हम करें, हमें कोई ना पूछे। सिर्फ़ कलमा पढ़ना ये निजात के लिए काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अल्लाह अपने दोस्तों की सिफ़त बयान फरमाता है। फरमाया ईमान वाले तो वो हैं ही, लेकिन इनके साथ वो मुत्तकी कहते हैं जिसके दिल में अल्लाह का बड़ा खौफ आ जाए, जो अल्लाह से बहुत डरने वाला हो, परहेज़गार हो, अमाले सालिहा करने वाला हो। तो अल्लाह ने फरमाया वो मुत्तकी भी है, परहेज़गार भी है, उनके दिलों में खौफ़े खुदा भी है। अब ऐसे लोगों की अल्लाह ने खुशखबरी बयान फरमाई। फरमाया शान भी बयान कर चुका, मकाम भी बयान कर चुका, अब उनके लिए खुशखबरी सुन लो। खुशखबरी क्या है? लहुमुल बुशरा, उनके लिए बशारत है, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, दुनिया की उनके लिए बशारत है, वफिल आखिरा, और आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। अब दुनिया में क्या बशारत है? दुनिया में उन पर किसी भी किस्म का खौफ नहीं होगा, ना हाकिम वक़्त का होगा, ना पलीद लोगों का होगा, ना गुमराहकुन लोगों का होगा कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा जाए। बस जिसकी हिफाजत अल्लाह खुद फरमाए उसे कोई कुछ नहीं उसका बिगाड़ सकता। तो अल्लाह ने फरमाया दुनिया में उन पे हम खौफ तारी नहीं करेंगे, बेखौफ होंगे वो। इसीलिए तो जितने भी औलिया अल्लाह हमने देखे, तारीख़ में हमने पढ़े, वो सब सिर्फ़ अल्लाह के खौफ में मुब्तला थे, दुनिया का खौफ उनके दिलों में नहीं था। हाँ जी, किसी से डरने वाले नहीं थे, सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से डरते थे। और आप उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, इनके दिल में कितना खुदा का खौफ था। आपने बचपन में ही कुरान मुकम्मल किया, बचपन में, इतनी बड़ी शख्सियत, बचपन में कुरान हिफ्ज़ किया,
हिफ्ज़ करने के बाद जिस दिन आपकी आमीन थी कि मुबारकबाद मिलनी थी, असातिज़ा बैठे हैं, तो बड़ा खुशी का दिन है। उस दिन हर हाफिज़ हंसता है, बड़ी खुशी अंदर से उसको होती है, चेहरे पे नूर होता है, खुशी से उसका चेहरा जगमगा रहा होता है। लेकिन आप उस दिन बड़े अफसुर्दा बैठे हैं, बड़े परेशान। कुरान पाक मुकम्मल हुआ, हिफ्ज़ कर चुके, हाफिज़ बन चुके, हत्ता कि आपने रोना शुरू कर दिया। क्या किया? रोना शुरू कर दिया। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा, बेटा हाफिज साहब आप क्यों रो रहे हैं? उस्ताद मोहतरम ने भी पूछा, बेटा आप क्यों रो रहे हैं? कहने लगे, उस्ताद जी ये खुशी तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे मेरी मौत याद आ गई है। अब बच्चे को क्या लगे मौत से? कुछ लगना चाहिए, हाँ। लेकिन ये अल्लाह वालों की सिफ़त होती है कि वो हर जगह, हर घड़ी, हर लम्हा, हर लहजा उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उनकी ये सिफ़त है कि उनके दिलों में खौफ खुदा रहता है। हाँ जी, मौत की याद हर वक़्त उनके दिल में रहती है, हर वक़्त उनके दिल में रहती है। तो आप रोए, फरमाया मुझे मौत याद आ गई कि किते मारी ना जावा। लेकिन आज हमें मौत याद है? किसी को भी नहीं याद। ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे पता नहीं कई साल यहाँ पे रहना, हमने जाना ही नहीं यहाँ से हमने। तो हम सीखते नहीं हैं। हमारे मोहल्ले में अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले दिनों में कसरत के साथ हमारे इलाके में फौतगियाँ हुई, लोग इस दुनिया से गए। किसी ने कुछ सीखा कि इतनी कसरत के साथ हमारे इलाके से लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या हमने इसकी तैयारी की? मुझे एक बंदे ने कहा कि आप जुम्मे में कसरत से इस्तिग़फ़ार करवाइएगा कि ये क्या हो गया, हमारे इलाके में इस कदर फौतगियाँ हो रही हैं। तो ये कुर्बे क़यामत है भाई, कुर्बे क़यामत की निशानियाँ हैं कि लोग जल्दी मरेंगे, नौजवान जल्दी चले जाएगा। बुजुर्ग तो बुजुर्ग रहे ना, मौत को तमीज़ नहीं है। मौत ने ये नहीं देखना, हाँ अच्छा ये 12 साल का है, इसे मैं छोड़ देती हूँ, ये 15 साल का, इसे नहीं अभी ले जाना, जब इसके बाल सफ़ेद होंगे फिर लेके जाऊँगी। मौत को तो कोई तमीज़ ही नहीं है, किसी का लिहाज नहीं है। अगर किसी ज़ात का लिहाज है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। हाँ जी, कि फरिश्ता भी पूछते हुए, हुजूर मैं आ जाऊँ? इसलिए आप रोए उस अजीम दिन में जब आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। फरमाया मुझे मौत याद आ गई। इतना खुदा का खौफ था हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैहि ताला के दिल में। ये इतनी बड़ी अजीम हस्ती हैं, इनके बारे में लोग शक व शुबहात में मुब्तला हैं कि ये क्या हैं, सहाबी हैं, क्या हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ताबी हैं। क्या हैं? ताबई। ताबी किसको कहते हैं? जिसने सहाबी को देखा हो ईमान की हालत में, जिसने सहाबी को देखा हो, सहाबी की सोहबत में बैठा हो, सहाबी से बातचीत की हो, उसे देखा हो, उसे कहते हैं ताबई। तो आपने मुतअद्दद सहाबा से पढ़ा भी, इल्म भी हासिल किया और उनकी बारगाह से फैज़ भी हासिल किया। ये आपकी ज़ात है कि आपने उनसे बड़े जलीलुल कदर सहाबा से, हज़रत अनस उनमें शामिल हैं, कि आपने ऐसे जलीलुल कदर सहाबा से पढ़ा और उनकी सोहबत इख्तियार की कि आपके अंदर इतने इल्मी कमालात थे कि जब कोई आपसे मसला पूछता, आप उस मसले के हर नुक्ते पर पहुँच पर साहिबे सवाल को जवाब देते। इतना इल्म था। और इल्म भी क्यों ना हो जब सिखाने वाले सहाबा हों। क्यों जी? जब सिखाने वाले सहाबा हो और ताबईन से पढ़े हों तो फिर इल्म के समंदर उनके सीनों में होते हैं। तो आप ताबई हैं, सहाबा से पढ़ा, सहाबा को देखा। आपके वालिद गिरामी भी ताबई हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जो वालिद मोहतरम हैं वो भी ताबई हैं।
और आपका जो शजरा है वो बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि आपका जो नस्ब है वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। आपकी रगों में खून फ़ारूकी है। इसीलिए जब आप खलीफा बने, अमीरुल मोमिनीन बने, तो आपकी तर्ज हुक्मरानी फ़ारूक आज़म की तर्ज हुक्मरानी जैसी थी। बड़े बड़े काफिर, यहूदो नसारा, गुमराह कुन लोग आपकी हुकूमत से डरते, आपके जाहो जलाल से डरते। लर्जा तारी था कुफर पर एक, जब तक आप मसनद खिलाफत पर बराजमान रहे। लर्जा तारी था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने ना, तो आप जब खलीफा बने तो ज़मीन की हर चीज़ ने इंसाफ देना शुरू कर दिया। वही तर्ज हुक्मरानी आपके दौरे हुकूमत में भी हमें नज़र आया। चूँकि आप फ़ारूकी ख़ानदान से हैं और बड़ा कमाल का शजरा है, निस्बत बड़ी आला है। अगर आप निस्बत सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अजीम हस्ती किस हस्ती से जा मिलती है। एक मरतबा रात का वक़्त है, बड़े तवज्जो के साथ शजरा सुनाना है मैंने। रात के वक़्त सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों की खबर गिरी के लिए, रियाया की खबर गिरी के लिए अपने ग़ुलाम के साथ निकले गलियों में गश्त करने के लिए मदीना की। एक जगह पर आवाज़ें बुलंद हुईं, सदाएं आने लगीं, और वो सदाएं ऐसी थीं कि जब उन सदाओं ने, उन आवाज़ों ने आपके कानों को छुआ, रुक गए। कान लगा के सुना तो एक घर से आवाज़ आ रही है, बूढ़ी अम्मा जी अपनी बेटी को उठा रही है। बेटी उठ जाओ, दूध में पानी मिला लो। क्या कर लो? बेटी दूध में पानी मिला लो। अब बेटी कहती, अम्मा जी आपने सुना नहीं कि अमीरुल मोमिनीन ने क्या हुक्म जारी किया है कि मिलावट नहीं चलेगी, दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा, ये उनका हुक्म है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। अब बूढ़ी अम्मा जी बड़ी सियानी थी, वो कहने लगी बड़ी अजीब बात है, अमीरुल मोमिनीन इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको? कहने लगी नहीं, दिखाई नहीं दे रहे। तो फरमाया बेटी फिर डाल लो पानी दूध में। बेटी बड़ी समझदार थी, पाकबाज थी, नेक खातून थी। उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अम्मा जी मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। क्यों? इसलिए कि अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, उनका रब तो देख रहा है। रब तो देख रहे हैं, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। दूध में पानी नहीं मिलाया। आपको उस लड़की की अदा बड़ी पसंद आई। फरमाया इतनी पाकबाज, इतना दिल में खुदा का खौफ, इतनी खुदा से डरने वाली। दिल में इरादा किया कि मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगा। घर गए, अपने बेटों को जमा फरमाया, फरमाया भाई सारे आ जाओ। सारे आ गए। आपने हर बेटे से पूछा, हाँ भाई शादी का इरादा है? बल्कि उन बेटों से भी पूछा जिनकी ऑलरेडी पहले से शादी थी। हम दसो भाई, जिनकी पहले से शादी थी, शादीशुदा थे, उन बेटों से भी पूछा, हाँ भाई इरादा है अगली शादी का? उन्होंने कहा जी नहीं अब्बा जी हमारा तो नहीं है। आपके एक बेटे हज़रत आसिम, वो बोले, फरमाया अब्बा जी मैं करना चाहता हूँ। आपने फरमाया इस तरह लड़की है, वो इतनी पाकबाज है, इतना उसके दिल में खुदा का खौफ है, बड़ी नेक पारसा है, क्या वो तुम्हें मंजूर है? जी अब्बा जी मुझे मंजूर है। आपने रिश्ता उस लड़की के घर भिजवा दिया। उस लड़की की तरफ से भी हाँ हो गई, शादी खाना आबादी हो गई। उस लड़की के बतन से एक लड़की पैदा हुई। क्या हुई? शजरा बता रहा हूँ, शजरा ध्यान से सुनना है ताकि आपको पता चल जाए कि जिस ज़ात की बेहुरमती मुल्क शाम में की गई है वो ज़ात कितनी ऊंची है, कितने बड़े वो अल्लाह के वली और ताबी हैं। एक बेटी पैदा हुई।
उस बेटी की फिर आगे चल के शादी हुई, उसके बतन से फिर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा अजीम इस्लाम का सिपाही पैदा हुआ। तो ये आपकी निस्बत है फारूकी ख़ानदान से कि आप हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़ानदान से हैं, उनकी नस्ल पाक में से हैं।